दोस्तों, देवरिया वाले मामले में मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वहां के वर्तमान विधायक शलभमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में और तमाम जो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है, ये सभी लोग मिलकर किस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए केवल यादव के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो यादव पक्ष इस पूरे मामले के अंदर था, यानी कि प्रेम यादव का परिवार, केवल उसके ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर जो दुबे परिवार था, सारा का सारा पुलिस प्रशासन तंत्र, मुख्यमंत्री, विधायक दुबे परिवार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यादव पक्ष के साथ जातिवाद इस तरीके से किया जा रहा है कि आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है ब्रजेश पाठक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने दुबे परिवार को गले लगाकर ये कहा, बहुत ही दुखद है। इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। देवरिया की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी घटना करने वालों की पुश्ते भी याद करेंगी कि इतनी कड़ी कार्रवाई होने वाली। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद के ऊपर है और संवैधानिक पद के ऊपर होते हुए ये इस तरह की खुलेआम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे साफ साफ झलकता है कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। वहीं पर देवरिया सदर के विधायक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, शलभमणि त्रिपाठी, लगातार ब्राह्मणों की सभाएं बुला रहे हैं, जिनमें राजपूत भी शामिल हैं। और जो सत्य प्रकाश दुबे का लड़का है, उसके साथ चश्मा लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, मानो कोई शोक सभा ना कर रहे हो, बल्कि कोई युद्ध का शंखनाद हो रहा हो या फिर किसी राजनीतिक रैली को ये संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके से शलभमणि त्रिपाठी और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में शिवपाल यादव ने शलभमणि त्रिपाठी को ट्विटर के ऊपर टैग करते हुए लिखा है कि आप ब्राह्मणों का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और शलभमणि त्रिपाठी इस पूरे मामले में जिस तरीके से दुबे परिवार के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं और जिस तरीके से शलभमणि त्रिपाठी इस पूरे मामले के अंदर ब्राह्मण परिवार के साथ खड़े दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिखाता है कि यहाँ के जो विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, कितनी ज्यादा जातिवादी मानसिकता से ग्रसित तो हैं ही, इसके अलावा इनके अंदर ब्राह्मणों का नेता बनने की कितनी ज्यादा कुलबुलाहट नजर आ रही है। बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन तो इस पूरे मामले में दुबे परिवार के साथ खड़ा है ही। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि तमाम हिंदूवादी संगठन भी दुबे परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से एक कोई हिंदू समाज से आता है, अपने आप को शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष बताता है, इसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। इसने तो इस पूरे मामले के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो ना सिर्फ कानूनी रूप से गलत है, बल्कि इनका जो गंदा और घटिया जातिवादी चेहरा है हिंदू धर्म की आड़ में और हिंदू धर्म गुरु की आड़ में, इसको भी दिखाने का काम कर रहा है। सुनिए कि शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष क्या कहता है। अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो जेल में जब हत्याएं शुरू होगी ब्राह्मणों के द्वारा, तो किसी का दोष नहीं देना चाहिए। जब अन्याय होता है तब ब्राह्मण परशुराम बनता है। हमको तलवार उठाने के लिए, हमको फरसा उठाने के लिए यदि समाज या कोई भी व्यक्ति, शासन के लोग मजबूर करेंगे तो फरसा भी उठेगा। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने इस स्वामी आनंद स्वरूप ने क्या कुछ कहा। इसने साफ साफ कहा कि अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो जेल में जो हत्याएं होंगी ब्राह्मणों के द्वारा, तो किसी को दोष नहीं देना। यानी ये साफ साफ अपनी वीडियो के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है और ब्राह्मणों के पक्ष में खुलेआम ये खड़ा दिखाई दे रहा है। और ये अपने आप को हिंदू बताते हैं, ये अपने आप को हिंदू धर्मगुरु बताते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, क्या ये केवल ब्राह्मणों के लिए हैं? क्या ये केवल ब्राह्मणों की ही बात करेंगे या फिर समस्त हिंदू समाज की बात करेंगे? अगर इन्हें समस्त हिंदू समाज की चिंता होती तो फिर ये जो यादव पक्ष है उसके साथ भी खड़े होते, क्योंकि उसके परिवार का भी एक सदस्य मारा गया है और आरोप है कि दुबे परिवार के लोगों ने ही उनकी हत्या की है। लेकिन ये लोग केवल एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाता है
कि किस तरीके से जातिवाद से ग्रसित हैं और ये किस तरीके से केवल ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा इसने आगे यह भी कहा कि अगर हमें तलवार फरसा उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो हम फरसा भी उठाएंगे। इसमें भी इसने हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये सभी लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं और यहाँ पर ये लोग ब्राह्मणों का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। वहीं पर देखिए कि यह सरकार उन तमाम यादव जाति से आने वाले लोगों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। उनके पोस्ट को भड़काऊ बताते हुए उनको तुरंत जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे ही एक यूजर है विशाल यादव, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था इस पूरे मामले के ऊपर, जब अत्याचार ज्यादा होगा तब 1 का 6 क्या 12 भी लाजमी है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। तो विशाल यादव अपनी इस पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं भड़काऊ बात कर रहे थे और अगर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की पोस्ट किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यह भड़काऊ पोस्ट की श्रेणी में आती है। इसके अलावा एक और यूजर है अनिल यादव, ये लिखते हैं कि पहली बार विधायक बने हो, 2 मुंह सांप हो तुम। ब्राह्मण विधानसभा सरकार किसी की हो, कोई हमारा 1 मारेगा तो हम 10 भी मारेंगे। ये अनिल यादव पूर्व बीडीसी हैं। इन्होंने शलभ मणि त्रिपाठी को ध्यान में रखते हुए ये पोस्ट किया था। इसमें भी कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बात करते हुए नजर आ रहे थे, तो पुलिस ने इनके ऊपर भी कार्रवाई की। अच्छी बात है, पुलिस को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल यादवों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों कर रही है? केवल यादव जाति से आने वाले लोगों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों कर रही है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो ब्राह्मण समाज से आने वाले धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो लगातार हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे ही ब्राह्मण जाति से आने वाले सोशल मीडिया के ऊपर यूजर हैं, उन्हीं में से एक है प्रतीक दुबे। उन्होंने भी एक भड़काऊ पोस्ट किया। यह लिखते हैं कि प्रेम यादव के सभी सगे संबंधियों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। सोचिए दोस्तों, कितनी घटिया बात इस प्रतीक दुबे नाम के व्यक्ति ने प्रेम यादव के परिवार को लेकर कही है और साफ साफ घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात प्रतीक दुबे के द्वारा की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार को ब्राह्मण जाति से आने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। उनको खुली छूट दे रखी है, वो किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक और ब्राह्मण जाति से ही आने वाले शख्स हैं, उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट है। ये लिखते हैं कि 1 के बदले 6 तो 6 के बदले 7, यही होगा असली इंसाफ। इस प्रकार की बातें लगातार जो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोग हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है और तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, राजपूत करणी सेना के लोगों के द्वारा, इन तमाम लोगों के द्वारा ब्राह्मण पक्ष का साथ दिया जा रहा है। यह दिखाता है कि ये लोग हिंदुओं के संगठन नहीं बल्कि ब्राह्मण जाति के संगठन है। सिर्फ इन्होंने हिंदू धर्म का एक मुखौटा ओढ़ रखा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी यादव समुदाय से आने वाले लोग हैं जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं या तो इन संगठनों में शामिल हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो तुरंत तत्काल प्रभाव से इन संगठनों को लात मारें, इन संगठनों से बाहर निकलें, क्योंकि ये संगठन आपके समाज के हित के विरोधी हैं और ये संगठन कभी भी आपके समाज के हित के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। सिर्फ ब्राह्मणों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तमाम SC ST OBC जातियां हैं जिनके साथ इस तरह के जमीनी विवाद होते रहते हैं, उनमें भी उनकी हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी हिंदू संगठन को, किसी शंकराचार्य को उनके समर्थन में बोलते हुए नहीं देखा है। इससे भी ज्यादा दुख की बात इस पूरे मामले में यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, हिंदूवादी संगठन, इन तमाम लोगों के द्वारा दुबे परिवार को सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिंपल यादव हैं, जो भी
बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये लोग जो यादव पक्ष है, प्रेम यादव का परिवार है, उनके समर्थन में खुलेआम क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेता कुछ जरूर प्रेम यादव के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन शीर्ष नेताओं को उनके पक्ष में खड़े होते दिखाई देना चाहिए, वो खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिवपाल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, समाज के वजह से ही इनकी पहचान देश और विदेश में है। अगर यादव समाज इनका सपोर्ट नहीं करता तो देश और दुनिया में चाहे अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, इनकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं होती। लेकिन आज एक यादव पक्ष के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता उनके पक्ष में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, समाजवादी चिंतन शिविर इस तरह का नाम था। इसमें शिवपाल यादव ने कहा था कि अब मैं आ गया हूं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन क्या शिवपाल यादव को प्रेम यादव के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है? और अगर नजर आ रहा है तो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव इस मामले में खुलकर प्रेम यादव के परिवार का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा सरकार दुबे परिवार का समर्थन कर रही है। वैसे भी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं समाजवादी पार्टी को इतना ज्यादा वोट नहीं करते हैं, वो सारे के सारे भाजपा के वोटर हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको इतना किस बात का डर लग रहा है। आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने का काम कीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।